नमस्कार भाई लोग, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, मेरे भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। इसका मतलब ये है कि जो सबसे जरूरी चीज है आपके प्रिपरेशन के टाइम पे, आज उसी के बारे में बात करेंगे। और वो है कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें। मेरे भाई, मॉक टेस्ट से ही मैंने सिलेक्शन लिया है। अभी भी मैं यही बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ कि जब भी मैंने तैयारी की है अपनी, जब भी मैंने तैयारी की थी अपनी, कभी ना ही मेरे पास किसी टीचर का प्रॉपर कोई नोट्स था, ना ही किसी टीचर का प्रॉपर कोई क्लास था। मैंने अपनी सारी तैयारी भाई मॉक टेस्ट से की है, कंप्लीट। मॉक टेस्ट को देता था, मॉक टेस्ट सॉल्व करता था, मॉक टेस्ट को एनालाइज करता था, बस। ठीक है, आज मैं तुम्हें अपना तरीका बताऊंगा कि मैं मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करता था, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो देखना है, एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि चारों सब्जेक्ट को, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके, चारों सब्जेक्ट को हम पर्सनली डिस्कस करेंगे। एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे कि कैसे हमको एनालाइज करना है मॉक टेस्ट को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजनिंग आता है, तो रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तुम्हारे पास होना चाहिए कॉपी। ठीक है, अपने मॉक टेस्ट की एक कॉपी बना लो। कॉपी में टैबुलर फॉर्मेट बना लो पीछे। ठीक है, पीछे एक टैबुलर फॉर्मेट बना लो कि डेट ये है, आज मैंने ये डेट दिया है, मैथ में इतना नंबर आया, जीके में इतना नंबर आया, इंग्लिश में इतना नंबर आया है और रीडिंग में इतना नंबर आया। अगली बार जब मॉक दिए तो फिर से वहाँ लिख दिए कितना कितना स्कोर आया, ताकि तुम एक हफ्ते के बाद अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सको। ठीक है, कि तुम्हारा एक हफ्ते में तुम्हारा डिमोशन हो रहा है कि प्रमोशन हो रहा है, नंबर बढ़ रहे हैं कि नंबर घट रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई एकदम कॉन्स्टेंट रह रहा है। इसके लिए कॉपी में सबसे पीछे एक टैबुलर फॉर्मेट बना लो डेली का, कि हाँ इतने इतने सब्जेक्ट हैं, मेरे 4 सब्जेक्ट हैं और चारों में मैं इतने इतने नंबर इस मॉक में पाया हूँ। कॉपी के आगे वाले भाग से आपको क्या करना है, चीजें करनी है। कैसे, देखो, अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग को आपको एनालाइज कैसे करना है। रीजनिंग के जैसे आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए प्री के, 25 में से आपने 20 क्वेश्चन सही किए हैं और 5 क्वेश्चन आपके गलत हैं, या 5 में से 3 क्वेश्चन गलत हैं, 2 क्वेश्चन नहीं आए, इस हिसाब से, मतलब नॉन अटेम्प्टेड या अनअटेम्प्टेड हो गया आपका और रॉन्ग क्वेश्चन हो गए। इन्हीं दोनों चीज पे आपको एनालाइज करना है। ठीक है, या तो तुक्का मारे होगा, तुमको पता होगा कि इसमें तुक्का मारे हो, उसको एनालाइज करना है। तो रीजनिंग में मान लेते हैं कि 20 सवाल सही है आपके, 5 सवाल या तो आपसे नहीं बन पाए या तो आपसे गलत हो गए। तो मेरे भाई, उन 5 सवालों को देखो, उसमें देखो कि ये 5 सवाल किस चैप्टर के हैं। डाइस के हैं, रैंकिंग के हैं, एनालॉजी के हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चंस हैं। किस चैप्टर का वो क्वेश्चन है वो देखो, जो गलत हुआ या जो तुम्हें नहीं आया। उस चैप्टर को जाके यूट्यूब पे सर्च करो, उस चैप्टर को जाके अपने नोट्स में खोलो, अगर तुमने किसी से कोचिंग कर रखी है तो। ठीक है, अब तुम्हारी गलती हुई है, उस चैप्टर को जाके यूट्यूब से पढ़ लो, उस चैप्टर को जाके अपने टीचर से पढ़ लो जिससे तुम पढ़ रहे हो, अपने नोट से रिवाइज करो। उस चैप्टर के ऊपर 20-30 सवाल, 50 सवाल, 100 सवाल, जितना सवाल बना सकते हो बना लो। हो गया रीजनिंग खत्म। तो तुम्हारा मेन एम क्या होना चाहिए भाई, कि जो क्वेश्चन तुमने आज गलत किया है रीजनिंग में और तुमने उसको जाके अपने चैप्टर से पढ़ लिया, उस चैप्टर का क्वेश्चन अगले मॉक में तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये ध्यान रखना है। ठीक है, जब तुम ऐसे ही करते करते 10-15 मॉक दोगे ना, पूरा रीजनिंग कवर हो जाएगा। ऐसे ही बता रहा हूं मैं, रीजनिंग हटा दिए साइड। अब बात आती है जीके की। जीके भाई एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीके को एनालाइज करना उतना ही बोरिंग है, उतना ही टफ है। पूछो क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन आया, अब क्वेश्चन के ऊपर ना एक पेज का पूरा एक्सप्लेनेशन रहता है, समझे? तो बहुत बोरिंग है। लेकिन मेरे भाई, जो रास्ता जितना कठिन होता है उतनी जल्दी मंजिल तक लेके जाता है। समझ रहे हो ना? इस बात को तुम ध्यान रखना, जितना कठिन रास्ता होगा उतना जल्दी तुम मंजिल पे पहुंचोगे। समझे? तो जो जीके के क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आए हैं या जो तुमसे गलत हुए हैं, उनके नीचे जो आंसर्स में जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया रहता है ना, उस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ो भाई, सच में पढ़ो। 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, पढ़ो। तुमको पता है, 1 दिन कष्ट होगा, 2 दिन कष्ट होगा, 3 दिन कष्ट होगा, 5 दिन कष्ट होगा, 10 दिन कष्ट होगा। जब 15वें दिन तुम 15वें मॉक एनालाइज करोगे ना, तो तुमको लगेगा कि तो वो चीजें फिर से रिवाइज होगी। लेकिन वो 15-20 मॉक तक ना तुमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई, मेहनत करना पड़ेगा, बोर होना पड़ेगा, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि मुझे करना है, करना है, करना है। ठीक है, तो जीके का तो सिंपल फंडा है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके पूरे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ो, पूरा उसका नोट्स बनाओ कि हाँ भाई ये चीज होती है, उसके आसपास की चीजें, पूरा चारों तरफ की चीजें अच्छे से जान लो। समझे? ये हो गया तुम्हारे जीके का सिंपल सी फंडा बता रहा हूँ मैं एकदम। देखो, मैं ना ही मुझे अपना कोई कोर्स बेचना है, ना ही मुझे कुछ करना है भाई। मैं तुम लोग के प्यार के लिए अपना समय देता हूँ, ना ही मुझे तुमसे कुछ मिलना है। बस मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसलिए तुम लोग को बताता हूँ। और ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ भाई, ये सब बहुत ही प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, जो मैंने अपने खुद की तैयारी के टाइम किया, जो सच में सीरियस बच्चे करते हैं। क्योंकि हमारा जो ग्रुप था, दोस्त लोग तैयारी करते थे, हम लोग यही करते थे। ठीक है, तो मैं तुम्हें कोई फेक फूक नहीं रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो। मैं तुम्हें बहुत फिजिकल चीज बता रहा हूँ, अगर तुम करोगे 100% तुमको उसमें सफलता मिलेगी।
तीसरा बात आ गया मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स को भी भाई ऐसे ही रखना। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के लिए तुमको ध्यान देना होगा। कैलकुलेशन जितना अच्छा होगा तुम्हारा स्कोर उतना अच्छा होगा। सेकेंड थिंग, रिवीजन जैसे रीजनिंग में करते थे वैसे ही मैथ में भी करना है। देखना है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन तुमसे नहीं बना है या कौन से चैप्टर का क्वेश्चन तुमसे गलत हुआ है। उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को जाके रिवाइज कर लिए, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे 2 साल 10 सवाल 20 सवाल 50 सवाल लगा लिए। उसके बाद तुम्हारा फिर से यही एम होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, भले किसी दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन जो चैप्टर का क्वेश्चन मैंने आज रिवाइज किया है, जिस चैप्टर को मैंने आज एनालाइज किया है, उस चैप्टर का क्वेश्चन अगर अगले मॉक में आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा एम होना चाहिए। अगले मॉक में भले किसी और चैप्टर का क्वेश्चन गलत हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिस चैप्टर को तुमने आज एनालाइज किया है मॉक के हिसाब से, वो चैप्टर का क्वेश्चन अगले मॉक में गलत नहीं होना चाहिए। बस तुम्हारे दिमाग में ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मैथमेटिक्स है, सिंपल। ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ नया कॉन्सेप्ट दिख गया या कहीं ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं दे रहा है या कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो नया टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको अपने कॉपी में नोट कर लो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है, इसको मैंने नोट कर लिया कि अगर इसको बाद में रिवाइज करूंगा, ऐसा कुछ ऐसा सवाल आ गया जिसमें तुमको लगे कि नहीं रट लूंगा अगर मैं इस चीज को तो तुरंत सवाल हो जाएगा, तो उस फॉर्मूला को कहीं नोट कर लिया, उसको रट लिया कि हाँ भाई ये सवाल है, इस तरीके का इसका तरीका है। अभी यहाँ तक कहीं भी ये सवाल दिखाई नहीं दिया मुझे, अगर मैं इस सवाल को इस तरीके से रट लूंगा, ये नंबर ऐसे दिए हुए हैं, अगर मैं रट लूंगा तो सवाल 10 सेकंड में बन जाएगा। तो रटने के लिए उसको कहीं नोट रख लो, नोट बना लो अपने उसी कॉपी में, टेस्ट जो तुम्हारा टेस्ट का कॉपी उसमें टेस्ट में लिख लो कि हाँ भाई ऐसा सवाल आएगा तो ऐसे ऐसे कर देंगे। एक आध सवाल रटना पड़ता है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बिना रटे कुछ नहीं होगा। चौथा सब्जेक्ट आता है तुम्हारा इंग्लिश। इंग्लिश के लिए जो मैंने स्ट्रेटजी बता दी है भाई, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत ही फिजिबल। इंग्लिश बिना रीडिंग का नहीं हो सकता, बिना रट्टा मारे नहीं हो सकता। रट्टा मारो भाई। इंग्लिश में जो सवाल तुमसे गलत हुआ है, एरर का, इंप्रूवमेंट का, डायरेक्ट और एक्टिव, ऐसे तो मान लो ग्रामेटिकल है, तुम कंसेप्चुअल गलत कर सकते हो, ऐसे तो रटने वाली चीज उसमें है नहीं कुछ। तुम्हारा वोकैब गलत हुआ है भाई, रट्टा मारो, बिना रट्टा मारे नहीं होगा। अगर तुमको लग रहा है कि ये नियम नया है मेरे लिए, एरर में इस चीज के बाद ये चीज आती है, उसको कॉपी पे लिखो, रट्टा मारो कि हाँ इसके बाद यही आएगा। अगर ये क्वेश्चन दोबारा कहीं दिखाई दिया तो मैं इसके बाद यही मारूंगा, भले मुझे नहीं पता है क्या है, ठीक है, लेकिन मैं यही मारूंगा। प्रीपोजिशन आ रहा है कि अगेंस्ट, इसके बाद अगेंस्ट आता है तो मैं रट्टा मारूंगा कि इसके बाद अगेंस्ट आएगा। समझ रहे हो? इस तरीके से तुमको करना है। उसके बाद इंग्लिश में एनालिसिस का मतलब ही नहीं है। इंग्लिश का तुमको शुरू से तैयारी करना है। तुमको अपनी रीडिंग स्किल सबसे बेहतरीन करनी है भाई। जितनी अच्छी तुम्हारी रीडिंग स्किल होगी, तुम्हारा उतना अच्छा स्कोर आएगा। लिख लो कहीं, एकदम दिमाग में चिपका लो, समझे? रीडिंग स्किल को बढ़िया बनाओ। रीडिंग स्किल के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, तुम अच्छे से जाकर उसको देख सकते हो। बाकी और भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा तुम लोग। तो मेरे भाई इस तरीके से तुम प्रॉपर एनालाइज कर सकते हो एक मॉक टेस्ट को। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम 15 मॉक दे लो और 15 मॉक को ऐसे ही एनालाइज कर लो मेरे दोस्त। और 15 मॉक के बाद तुम मुझे बताओ कि सर आप कहे थे और इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे भाई, 100% इंप्रूवमेंट होगा। अभी 6 महीने बाकी है एग्जाम्स में भाई, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। मॉक टेस्ट को पूरा तवज्जो दो, एकदम जबरदस्त तरीके से। मॉक टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है तो मॉक टेस्ट के लिए तुम टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। टेक्स्ट बुक पे बहुत बढ़िया मॉक होता है। मैंने खुद पर्सनली टेक्स्ट बुक यूज किया है। तो टेक्स्ट बुक पे तुम बढ़िया से टेक्स्ट बुक का ले लो, खरीद लो। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 250-300 रुपये में साल भर का सब्सक्रिप्शन आ जाता है। वहाँ से लेकर तुम मॉक टेस्ट अपना देना स्टार्ट कर दो। सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है कोई टेंशन नहीं है, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो बस, ठीक है। कोई और दूसरा डाउट हो मेरे भाई तुरंत पूछ लेना कमेंट करके। इंस्टाग्राम का पेज तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ, लगभग रोज ही लाइव आता हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे डाउट क्लियर हो जाते हैं सारे सबके, ठीक है। वहाँ पे कमेंट में पढ़ के मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैसेज कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट हो, तुरंत पूछने का, कोई भी दिक्कत हो, मैसेज डालने का। सर मुझे ये दिक्कत है, पर्सनल दिक्कत हो, फाइनेंशियल तो मैं बहुत लोग के लिए नहीं कर पाता हूँ। पर्सनल दिक्कत हो तुम्हारे या एकेडमिक में कोई दिक्कत हो, तुरंत मुझसे बात करो, ठीक है भाई। तुम्हारे लिए चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।